हर मजदूर का चेहरा एक जैसा झुलसा हुआ, पर उम्मीद से भरा। वहीं उसी जलते हुए रेगिस्तान के बीच खड़ा था रवि कुमार यादव, 28 साल का, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला एक भारतीय मजदूर। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे, फटे जूते और झुलसे हुए होंठ, लेकिन दिल अब भी जिंदा था। वो पाइपलाइन की खुदाई कर रहा था। पसीना उसके चेहरे से बहकर गर्दन तक पहुंच जाता, फिर रेत से मिलकर मिट्टी बन जाता। वो मिट्टी उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन वही धूप, वही रेत, वही तन्हाई। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में कुछ अनजाना सा कंपन था, जैसे रेगिस्तान किसी राज को छिपाए बैठा हो। शाम का वक्त था। आसमान लाल और नारंगी रंगों से जलता हुआ लग रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और रेत अपने रंग बदल रही थी। रवि ने अपने टिफिन का आखिरी टुकड़ा खाया ही था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। वो आवाज न तो किसी मजदूर की थी, न किसी ड्राइवर की। वह आवाज एक औरत की थी। रवि ने पलटकर देखा। दूर एक एसयूवी रेत में फंसी हुई थी। गाड़ी में बैठी एक लड़की अबाया में लिपटी, चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन आंखों में साफ साफ डर था। वो गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी, मगर पैर रेत में धंस रहा था। रवि कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। दिल ने कहा, मत जाओ, पराई बात है, पर उसके कदम खुद ही चल पड़े। वो जानता था कि रेगिस्तान में सूरज ढल जाए तो रास्ते मिट जाते हैं। वो दौड़ पड़ा। रवि ने सांस संभालते हुए कहा, मैं भारतीय मजदूर हूं, डरिए मत, मदद करने आया हूं। लड़की का नाम था आलिया। उसकी गाड़ी का टायर रेत में धंस चुका था और सूरज अब बस कुछ ही मिनटों में गायब होने वाला था। रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने दोनों हाथों से टायरों के नीचे पत्थर और सूखी लकड़ियां लगानी शुरू की। रेत जल रही थी, हाथ जल रहे थे, लेकिन रवि के चेहरे पर बस एक फिक्र थी, ये औरत यहां रात में अकेली नहीं रहनी चाहिए। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद गाड़ी एक झटके में बाहर आ गई। आलिया की आंखों में राहत थी। शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं यहां रात भर फंसी रहती। रवि ने हल्की मुस्कान दी। इंसान इंसान की मदद ना करे तो फिर क्या करे। आलिया ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। रेत से सना चेहरा, पसीने में भी एक सुकून था। उसके शब्दों में ईमानदारी थी। गाड़ी अब रेत से बाहर थी, लेकिन रास्ता अब भी अधूरा था। सूरज ढल चुका था और रेगिस्तान का आकाश तारों से भर गया था। गाड़ी के पास बैठकर दोनों ने कुछ देर आराम किया। आलिया ने रवि को खजूर और रोटी ऑफर की। वो पहले तो मना करने लगा। आपका खाना है, मैं कैसे। आलिया मुस्कुराई और कहा कि खाना बांटने से बरकत बढ़ती है। रवि ने सिर झुकाकर एक टुकड़ा लिया। आपने दिल से दिया, इससे बड़ी दौलत क्या होगी। बातों का सिलसिला चल पड़ा। रवि ने बताया कि वो बलिया का रहने वाला है, 5 साल से सऊदी में है। मां गांव में अकेली है। मैं बस चाहता हूं कि वो खुश रहें। आलिया ने धीरे से पूछा, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते। रवि हंस पड़ा। देश मेरा दिल में है, पर पेट यहां पलता है। आलिया ने हल्की सी मुस्कान दी और दोनों के बीच कुछ अजीब सी नजदीकी छोड़ गई। रेगिस्तान की हवा में एक इंसानियत का पुल बन चुका था। बातें चल ही रही थीं कि अचानक हवा तेज होने लगी। रेत के जर्रे हवा में ऐसे उड़े जैसे हजारों सुइयां हों। हबूब आ रहा है, रवि चिल्लाया। कुछ ही पलों में आसमान धूल से भर गया। एसयूवी की हेडलाइटें भी बेअसर हो गईं। आलिया घबराई, हम रास्ता खो गए हैं। रवि ने कहा, गाड़ी बंद करो, इंजन में रेत जाएगी। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। रेत का तूफान 20 मिनट चला, पर वो 20 मिनट जैसे 20 साल लग रहे थे। गाड़ी हिल रही थी, हवा सीटी बजा रही थी। जब तूफान थमा, बाहर का नजारा बदल चुका था। सड़क का नामो निशान मिट गया था। अब चारों तरफ बस रेत ही रेत थी। आलिया के चेहरे पर डर था। अब क्या होगा। रवि ने चारों तरफ देखा। पास में हमारी वर्क साइट है, जनरेटर और पानी दोनों हैं। चलिए, मैं ले चलता हूं। आलिया ने सिर हिलाया। दोनों ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल चलने लगे। रात गहराने लगी थी, हवा ठंडी हो चली थी। रवि ने अपने सिर से कपड़ा उतारकर नूरा को दिया। रेगिस्तान की रात ठंडी होती है, इससे खुद को ढक लीजिए। आलिया ने आश्चर्य से कहा, तुम जैसे लोग ही असली अमीर हैं। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं गरीब हूं बीबी, लेकिन मां ने सिखाया है किसी को रुलाना मत। जीवन और मौत के बीच करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो वर्क साइट पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर टेंट में थोड़ा सामान बाकी था। रवि ने जनरेटर चलाया, लाइट जल उठी। उसने नूरा को पानी दिया, फिर अपनी चादर बिछा दी। आराम कीजिए, मैं बाहर ही रहूंगा। आलिया बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में भावनाएं। धीरे से बोली, हमने आज तक मजदूरों को बस दूर से देखा था, आज समझ आया मेहनत कितनी बड़ी इबादत है। रवि चुप रहा।
वो बाहर आया और आसमान की तरफ देखने लगा। हजारों तारे चमक रहे थे, जैसे कोई घर के छज्जे पर दिए रख दे। उसे अपने गांव की याद आई, माँ का चेहरा, बरामदे का दिया और चूल्हे की खुशबू। उसने आंखें पोंछ लीं ताकि कोई देख न सके। सुबह का पहला उजाला रेत पर बिखर चुका था। दूर से इंजन की आवाज आई। एसयूवी के कई वाहन धूल उड़ाते हुए आ रहे थे। आलिया ने कहा, वो मेरे अब्बा हैं। गाड़ियां रुकी और उनमें से उतरे हसन अल रशीद, सऊदी के एक बड़े व्यापारी। उन्होंने रवि को देखा और बिना कुछ कहे उन्हें अपने गले से लगा लिया। रवि घबरा गया। जनाब, ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। हसन ने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। आलिया ने रवि को अपने साथ घर ले गए। महल जैसे घर में पहली बार रवि ने एसी की ठंडी हवा महसूस की। साफ कपड़े मिले, अच्छा खाना और सबसे बड़ी चीज इज्जत। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या यही तकदीर का असली इनाम है? उसने खुद से कहा। कई महीने बीत गए। आलिया के पिता ने रवि को अपनी कंपनी में सुपरवाइजर बना दिया। अब वो मजदूरों की देखरेख करता था, उनके लिए बेहतर हालात बनवाता था। आलिया अक्सर उसे कहती, रवि, तुम में वो दिल है जो इस रेत में भी फूल उगा सकता है। रवि बस मुस्कुरा देता था। रात को वह अक्सर रेगिस्तान के उसी हिस्से में चला जाता जहां पहली बार उसने नूरा को देखा था। वहां बैठकर कहता, जिंदगी जब देती है तो हिसाब से नहीं, एहसास से देती है। एक दिन रवि ने वीडियो बनाया। वो रेत के बीच खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आज मैं यहां भी अपना घर पा गया हूं। जिंदगी ने सिखाया कि रेत चाहे कितनी भी सूखी क्यों ना हो, अगर उसमें इंसानियत के आंसू गिरें तो फूल जरूर खिलते हैं। वो मुस्कुराया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी किसी की कहानी किसी और की उम्मीद बन जाती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली कहानी सीधा दिल तक पहुंचे।